भी ज़िंदगी के मज़े ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम बुड्ढे हो जाते हो या फिर तुम्हारी उम्र बीत जाती है। ये एनीमे बड़ा ही मज़ेदार है और इसी का एनीमे है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से। एनीमे की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर डारियो को डेमन किंग की आर्मी से सबसे हाई रैंक के जनरल की वजह से निकाल दिया जाता है। ये जनरल बोलता है तुम भले ही यहाँ पर काम करते हो बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी तुम मैजिक यूज़ नहीं कर सकते हो। ऊपर से अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। तो डारियो अब बाहर आ जाता है अपने काफ़ी उदास मन के साथ कि अब ये क्या ही करेगा। 30 साल की इसकी उम्र हो चुकी है और अलग से इसका तो कोई फैमिली वाला भी नहीं है, ना कोई इसकी जान पहचान का है जो कि जिसके पास ये जा सके। इसलिए ये खाली ग्राउंड में एक जमीन पे आकर के लेट जाता है और सोचने लगता है कि अब इसे आखिर क्या करना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है भागती हुई। पहले ये लड़की आ रही थी एक बबून से भागती हुई। एक बबून मॉन्स्टर एक बहुत बड़ा जो कि इसके पीछे पड़ा हुआ था। तभी हमारा डारियो खड़ा हो जाता है इस लड़की को बचाने के लिए। ये पूछने लगता है इस लड़की से कि आखिर ये मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे क्यों लगा हुआ है। ये लड़की बोलती है इसे नहीं पता। तो फिर बबून से लड़ने के लिए डारियो भी अब तैयार हो जाता था कि ये इस लड़की को बचा सके। डारियो सोच रहा होता है कि ये ऐसे ही अपनी आंखों के सामने किसी लड़की को मरते हुए तो नहीं देख सकता है। भले ही डारियो मैजिक यूज नहीं कर सकता है, लेकिन इस लड़की के पास एक चाकू था जो कि डारियो उठाता है और फिर इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है चाकू से। और कमाल की अब मॉन्स्टर को तो डारियो ने मार दिया। जिस लड़की की डारियो ने जान बचाई है, ये लड़की डारियो को थैंक यू बोलती है और डारियो को अपने साथ चलने के लिए कहती है। डारियो मान जाता है इसके साथ जाने के लिए, क्योंकि डारियो के पास कोई और जगह नहीं थी अब जाने के लिए। तो ये लड़की अब डारियो को अपने घर पे लेके आ जाती है, जहाँ पे ये डारियो को मिलवाती है अपने मदर और फादर से। यहाँ पर इस लड़की के फादर बोलते हैं डारियो से तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। डारियो बोलता है रहने दीजिए, आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। और अब इस लड़की के फादर पूछने लगते हैं डारियो से कि डारियो आखिर काम क्या करता है और डारियो भला उस जंगल में उस वक्त क्या कर रहा था जबकि इनकी बेटी पे अटैक किया था उस मॉन्स्टर ने। इनके सवाल का जवाब देते और डारियो इन्हें बताता है कि इसको इसके काम से निकाल दिया गया है। तो फिर ये बात सुनने के बाद तो ये लड़की रोने लग जाती है, जिसकी की जान डारियो ने बचाई है। ये लड़की डारियो से बोलती है तुमने मेरे जैसे अनजान की जान बचाई है अपनी जान खतरे में डाल करके। तुम जैसे अच्छे इंसान को कोई कैसे काम से निकाल सकता है। ये लड़की अपना नाम डारियो को बता दी है, इसका नाम है मेलिका। मेलिका डारियो से पूछती है कि क्या डारियो इन लोगों के साथ रहना चाहेगा। मेलिका के फादर भी मान जाते हैं। ये बोलते हैं कि हाँ तुम क्या हम लोगों के साथ रहना चाहोगे, ये विलेज काफ़ी छोटा है और इसमें ज़्यादा लोग रहते भी नहीं है। डारियो सोचता है ये वैसे भी कहाँ ही जाएगा अब। तो डारियो मान जाता है इनके साथ रहने के लिए। डारियो को अब इसका खुद का रूम दे दिया जाता है। डारियो अपने रूम में आकर के सो जाता है और फिर जब इसकी अगले दिन आँख खुलती है तो फिर ये डारियो मिलने आया हुआ होता है वापस मेलिका के फादर से। मेलिका के फादर अब अपने बारे में डारियो को और भी बातें बताते हैं, जैसे कि ये इस विलेज के चीफ हैं और साथ ही यहाँ पे जो गुल्ड है उसके गुल्ड लीडर भी यही हैं। मेलिका के फादर यानी चीफ से ये बात सुनने के बाद डारियो बोलता है तो मैं समझ गया हूँ आपकी बात। चीफ डारियो से बोलने लगते हैं वैसे अब तुम यहाँ पर रहने ही वाले हो तो तुम अपने लिए कोई काम क्यों नहीं देख लेते हो। ये डारियो से बोलते हैं तुम्हारे पास मेरे ख्याल से काफी अच्छे स्किल्स हैं, तो तुम्हें एक एडवेंचरर बन जाना चाहिए। तुम वहाँ पे जाकर के काफी सारी सीड्स ढूंढ सकते हो और मॉन्स्टर्स को भी मार सकते हो। पहले तो डारियो मान जाता है एडवेंचरर बनने के लिए, लेकिन फिर जब चीफ इसको एक वो देते हैं फॉर्म देते हैं तो ये डारियो मना करने लगता है, क्योंकि जो डीमन होते हैं वो इस फॉर्म को फिल करने के बाद मर जाते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पिरिचुअल पूरा किया जाता है वो सिर्फ ह्यूमन ही पूरा कर सकते हैं। तो डारियो इसलिए ड्रामा करने लगता है कि मेरे पेट में दर्द है, मैं अभी एडवेंचरर नहीं बन सकता हूँ, मैं ये फॉर्म भी फिल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर चीफ जो होते हैं वो डारियो को बिल्कुल चूना सा लगा देते हैं। ये बोलते हैं अपनी बेटी से इसका ध्यान रखो जरा, और फिर यहाँ पर इसे रिचुअल पूरा भी करवा देते हैं, इसका ब्लड थोड़ा सा ले करके। डारियो को यहाँ पर पता चलता है कि ये ह्यूमन है, क्योंकि इसे कुछ भी नहीं होता इस रिचुअल को पूरा करने के बाद भी। अब तो डारियो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। ये सोचने लगता है अब तक मैं ये सोचता आ रहा था कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैं एक डीमन हूँ, लेकिन मैं एक ह्यूमन हूँ, इसी वजह से मैं कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता हूँ। डारियो तो बेचारा सदमे में ही डूब चुका होता है यहीं पर। अब चीफ इससे बोलने लगते हैं चलो तुमने अब फॉर्म तो फिल कर ही लिया है, तो फिर अब चलो टेस्ट दो और दिखाओ तुम्हारे पास किस तरीके की स्किल्स हैं। तो स्किल्स अब चेक करने के लिए डारियो की ये डारियो को बाहर लेकर के आ जाते हैं और फिर इसके हाथ में एक स्वॉर्ड थमाते हैं और इससे बोलने लगते हैं चलो अपने माना को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो, हमें पता चलेगा फिर कि तुम्हारे पास कितनी पावर है। फिर अब डारियो अपने माना को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। डारियो जैसे ये कर लेता है तो चीफ इससे बोलते हैं चलो अब तुमने अपना माना कॉन्सेंट्रेट कर लिया है एक जगह पे, तो अब इस पेड़ को काटने की कोशिश करो, बस तुम्हें एक छोटा सा स्लैश देना है, तुम्हारे लिए इतना ही काफी होगा। डारियो चीफ की बात मानते एक छोटा सा स्लैश मारने की कोशिश करता है पेड़ पे, लेकिन ये पूरा पेड़ ही काट डालता है। ये देखने के बाद चीफ हैरान रह जाते हैं और अब चीफ जितने भी टेस्ट लेते हैं डारियो के, डारियो उन सब में बहुत ही ज्यादा अच्छा करता है। हथौड़ा भी मारते हैं ये एक बार तो डारियो के ऊपर, लेकिन खुद ही दूर जाके गिर जाते हैं। मतलब ऐसे समझ लो जैसे कि किसी का टेस्ट हो रहा है उसका 10 नंबर का, तो यानी उसके हर सब्जेक्ट में 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं, वैसे ही डारियो अपने हर एक टेस्ट
टेस्ट में पास हो जाता है। तो अब चीफ डारियो से बोलने लगते हैं कि तुम सच में कमाल किया, मैंने तुम जैसा बंदा आज तक नहीं देखा। इस वर्ल्ड में 4 तरह की स्किल्स एग्जिस्ट करती हैं और तुम्हारे पास चारों ही हैं और सारी की सारी टॉप लेवल की हैं। डारियो काफ़ी हैरान होता है चीफ से ये बात सुनने के बाद। और अब अगली सीन में हम देखते हैं कि चीफ सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं विलेज के सभी लोगों से डारियो को विलेज के सभी लोगों का बर्ताव काफ़ी अच्छा लगता है और विलेज के सभी लोग इससे काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक एडवेंचरर आता है जो कि डारियो का थोड़ा सा सीनियर भी है। डारियो ई रैंक पे है तो ये थोड़ा सा ऊपर है डारियो से। इस बंदे का नाम है सीड और ये काफ़ी चिढ़ रहा होता है डारियो को यहाँ पर देखने के बाद। ये यहाँ से चला जाता है, इकलौता एडवेंचरर है ना, और सबको ऐसा शो करता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मान है। और अब एक और एडवेंचरर आ चुका है तो इसके लिए तो कंपटीशन बढ़ चुका है, इसलिए ये बंदा चिढ़ रहा होता है डारियो से। अब डारियो वापस गुल्ड में आ जाता है जहाँ पे कि बोलने लगते हैं चीफ से डारियो से कि मैं तुम्हें तुम्हारा नया मिशन देना चाहता हूँ, इस मिशन के बाद तुम्हारी रैंक ग्रो हो सकती है। डारियो को ये एक मिशन देते हैं जिसमें कि इसको एक जंगली बंदर को मारना था। डारियो बोलता है इसको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, जब इसने जान बचाई थी ना मेलिका की तब इसने इस मॉन्स्टर को वैसे ही मार दिया था। तो यहाँ पर डारियो का ये मिशन वैसे ही कंप्लीट हो जाता है और बंदा अनजाने में ही प्रमोट हो जाता है नेक्स्ट रैंक पर, जो देखने के बाद चीफ भी काफ़ी हैरान रह जाते हैं और ये बंदा सीड भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि ये इस मॉन्स्टर को कभी मार ही नहीं पाया और डारियो ने अनजाने में ही इसे मार डाला। डारियो नेक्स्ट रैंक पे प्रमोट हो जाता है और सीड और भी खतरनाक मिशन एक लेता है। ये बोलता है कि मैं तुम्हें इससे भी खतरनाक मॉन्स्टर को मार के दिखाऊंगा और ऐसी हर्ब कलेक्ट करके दिखाऊंगा जो कि कोई कलेक्ट नहीं कर सकता है। और अब डारियो भी अपना नया मिशन ले लेता है। वेल डारियो ने मिशन लिया था हर्ब्स को कलेक्ट करने का और इसे रास्ता नहीं पता था तो इसके साथ अब मेलिका भी आ जाती है। लेकिन डारियो गलती से फिर से कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स को मार देता है जिन मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए सिड निकला था। और वेल मेलिका भी इसमें काफी अच्छा साथ देती है डारियो का। तो डारियो को पता चलता है कि मेलिका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डारियो मेलिका से पूछता है कि जो मंकी लास्ट टाइम तुम्हारे पीछे पड़ा था तुम तो उसे खुद भी मार सकती थी ना। तो मेलिका बता दिया कि हाँ ये वो इसे मार सकती थी, लेकिन मेलिका ने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेलिका को ऐसे लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए डारियो को अब समझ में आता है कि हाँ मेलिका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब इन मॉन्स्टर को लेकर के डारियो गिल्ड में आ जाता है जहाँ पे कि ये मॉन्स्टर जैसे ही देखता है सिड जिनको कि ये नहीं हरा पाया लेकिन डारियो ने फिर से हरा दिया है। ये बंदा शर्मा आ जाता है बहुत ज़्यादा और भाग जाता है। ये बोलता है कि मैं अब की बार और खतरनाक मॉन्स्टर को हंट करने वाला हूँ। इसके बाद जैसे ही अगले दिन डारियो गिल्ड में आ जाता है डारियो को पता चलता है कि हाल ही में सिड ने एक बहुत ही खतरनाक मिशन ले लिया है। उसने एक बहुत ही जहरीले सांप और बहुत बड़े सांप को मारने का मिशन लिया है जिसे मारना उसके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक बी रैंक का मॉन्स्टर है और क्योंकि सिड की इतनी हाई रैंक तो है नहीं तो वो कैसे ही मार सकता है भला इतने पावरफुल मॉन्स्टर को। डारियो समझ जाता है कि यहाँ पर अब सिड की जान खतरे में है। ये चीफ से बोलने लगता है ये जाने वाला उस मॉन्स्टर को मार के बचाने के लिए सिड को। लेकिन चीफ बोलते हैं क्या तुम सच में उस मॉन्स्टर को मार पाओगे। डारियो चीफ से ये बोल करके निकल जाता है जो भी होगा देखा जाएगा, हम ऐसे उसको अकेले तो नहीं छोड़ सकते हैं मरने के लिए। तो डारियो निकल जाता है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। डारियो जैसे इस जंगल में आता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए यहाँ पर ये देखता है कि सिड मॉन्स्टर से लड़ने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है लेकिन सिड के अटैक का कोई असर नहीं होता है इस मॉन्स्टर के ऊपर और सिड डर के भागने लग जाता है इस मॉन्स्टर से। सिड तो सीधा डारियो की ओर ही आ रहा होता है और मॉन्स्टर को देखने के बाद डारियो भी अपना मान अब बाहर निकालने लग जाता है। डारियो इस मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक करता है जिससे इस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और अब ये मॉन्स्टर डारियो के पीछे ही पड़ जाता है। डारियो इस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है अपनी शॉट से लेकिन भाई डारियो की शॉट ही टूट जाती है और अब डारियो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि इसे करना क्या चाहिए। इसी वक्त डारियो टूटे हुए शॉट के एक हिस्से में भाई अपना सारा माना डालता है और फिर फेंक के मारता है इस मॉन्स्टर के ऊपर। इसे ही फाइनली ये मॉन्स्टर मार जाता है इस अटैक की वजह से और अब डारियो को फाइनली चैन मिल जाता है। और ये सब देखने के बाद सिड भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। सिड के काफी चोटें लग गई थी इस मॉन्स्टर की वजह से। तो डारियो आसपास की जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके दवाई बनाता है और फिर लगाने लगता है सिड को। सिड को काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि डारियो ने इतनी ज्यादा हेल्प करी है सिड की और अब सिड को काफी ज्यादा पछतावा होता है अपनी सारी बातों का और अपनी सारी गलतियों का। ये बंदा डारियो की अब यहाँ से इज्जत करने लग जाता है, यहाँ तक कि अगले दिन से ये डारियो को अपना बड़ा भाई कह के बुलाने लग जाता है सबके सामने। डारियो को ये चीज कुछ खास इतनी पसंद तो नहीं आती है लेकिन डारियो अब क्या ही बोल सकता है। सीन डीमन किंग की आर्मी पे आता है, यहाँ पर दिखाया जाता है ये सभी जनरल्स को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है बिना डारियो के क्योंकि डारियो इन सब का ध्यान रखा करता था और डारियो ज्यादातर कामों को देख लिया करता था। लेकिन ये सभी जनरल अब यहाँ पर मेन जनरल से शिकायत कर रहे होते हैं। ये बोल रहे होते हैं देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी बहुत बुरी हालत हो जाएगी और हमें डारियो की जरूरत है। जनरल बासुवाजा इन सबसे बोलते हैं कि देखो अगर तुम सबको मेरी बात नहीं माननी है तो निकल जाओ यहाँ से और अगर यहाँ पर रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि मुझे उस नालायक का नाम दोबारा नहीं सुनना। अगर किसी ने दोबारा डारियो का नाम यहाँ पर लिया तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब ये सब सुनने के बाद तो डर जाते हैं और सब शांत हो जाते हैं। वहाँ डीमन किंग की आर्मी के बुरे दिन चालू हो चुके हैं और यहाँ पर डारियो के अच्छे दिन चालू हो चुके हैं। इसको भाई भी मिल चुका है, एक अच्छी फैमिली मिल चुकी है, इसकी केयर करने वाले काफी सारे लोग हैं। अब यहाँ पर डारियो के संग यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है लेकिन बार बार यहाँ पर मेलिका जब भी डारियो को देखती है
तो ये गले मिलती है डारियो से, और ये मेलिका की पावर इतनी ज़्यादा है कि ये डारियो को बस गले ही लगती है और इसके बहुत चोटें लग जाती हैं डारियो के। अब रोज की तरह डारियो बैठ करके चीफ के साथ चाय ही पी रहा होता है कि तभी डारियो चीफ से पूछ लेता है कि आखिर इस गाँव में इतने कम लोग क्यों रहते हैं। तो चीफ बताते हैं कि कुछ समय पहले की बात है जब यहाँ पर काफ़ी लोग रहा करते थे, काफ़ी समय हो गया इस बात को। जो लोग यहाँ पर रहा करते थे उनके रोजगार पर डीमन ने कब्जा कर लिया, मतलब यहाँ पे जो मथलिन की माइन थी उस पर डीमन ने कब्जा कर लिया, उसी से उनको रोजगार मिला करता था और अब उन पे कोई काम नहीं था, इसलिए वो लोग इस शहर को छोड़ के जाने लगे और तब से इस गांव में सिर्फ लिमिटेड लोग रह चुके हैं। डारियो सोचने लगता है कि अगर ये ह्यूमंस को वापस मिथलिन की माइन दिला दे या फिर डीमन के साथ अगर ये सिर्फ एक सौदा भी कर ले जिससे कि वो लोग थोड़ी सी मिथलिन ह्यूमंस को देने के लिए मान जाए तो काफ़ी भला हो जाएगा इस गाँव का। और यही सोचते हुए आ जाता है डारियो मिथलिन माइन की ओर। ये जब आता है इस एरिया में तो इसे पता चलता है कि भाई ये एरिया पूरा खाली हो चुका है, यहाँ पर जो काम करते हुए नौकर हैं वो भी भाई बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और बहुत ही थके हुए रहते हैं। डारियो जाता है नौकरों के पास, तो ये डारियो को जानते हैं सारे नौकर, क्योंकि डारियो पहले भी इस मिथलिन माइन में काम कर चुका है नौकरों के साथ। ये नौकर अब डारियो को बताने लगते हैं कि डारियो जब से यहाँ से गया है इन सबको 4 गुना ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब जो नया जनरल यहाँ पर आया है वो इन्हें बहुत परेशान करता है और इनसे बहुत सारा काम करवाता है, वरना इन्हें मारने की धमकी देने लगता है। और इसी वक्त डारियो छुप जाता है क्योंकि यहाँ पर इनका जो जनरल है वो आ चुका होता है। ये जनरल बोलने लगता है नौकरों से, हे तुम सब क्या कर रहे हो, तुमने अभी तक इतनी सी मिथलिन निकाली है, चलो जल्दी से काम पे लग जाओ और बहुत सारी मिथलिन निकालो, अगर तुमने देरी करी तो तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा बोल के यहाँ से जा ही रहा होता है कि एक नौकर इसके ऊपर अटैक कर देता है, इस जनरल के ऊपर। ये नौकर बोलता है कि हम और नहीं सह पाएंगे तुम्हारे ये सब, हम भला 4 गुना ज़्यादा मिथलिन कैसे निकाल सकते हैं। ये बंदा ये जो जनरल है ये बोलने लगता है नौकरों से, यानी तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानने वाली हो। तो अब ये अटैक करने वाला होता है इन नौकरों के ऊपर, लेकिन इससे पहले डारियो बीच में आकर के बचा लेता है नौकरों को, क्योंकि नौकर लड़ नहीं सकते हैं तो बेचारे मारे ही जाते हैं अगर डारियो आकर बीच में बचाता नहीं। अब ये बंदा पूछने लगता है इससे डारियो से कि आखिर तुम कौन हो। डारियो बताता है कि बस ये एक एडवेंचरर है और तुम देखो तुम इस तरीके से अटैक नहीं कर सकते हो इन नौकरों के ऊपर, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर वापस अटैक नहीं कर सकते, तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम किसी निहत्थे पे अटैक करो। ऐसा बोल करके डारियो अब अपना मान अनलॉक करके अपनी स्वॉर्ड में वापस लाने लग जाता है। ये सभी सोल्जर्स भी डारियो के ऊपर अटैक करते थे। डारियो इन सभी सोल्जर्स को जितने भी यहाँ होते हैं इन सबको नॉकआउट कर देता है और फिर मेन जनरल से लड़ने लग जाता है। डारियो इस मेन जनरल को भी बहुत आराम से हरा देता है और फिर इसके गले पे स्वॉर्ड रख देता है। ये मेन जनरल बोलने लगता है, देखो प्लीज़ मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, इसके बदले मैं यहाँ से चला जाऊँगा और इन सब नौकरों को भी आज़ाद कर दूँगा। डारियो इसे छोड़ देता है और फिर यहाँ पर ये डीमन किंग वापस आ जाता है फास्ट जनरल, और डीमन किंग इसे काफ़ी बुरी सजा देते हैं क्योंकि इसकी वजह से ह्यूमंस को वापस मिल चुकी है अब मिथलिन की माइन। यहीं पर डारियो को पता चलता है कि जनरल बासुबासा ने बस इस बंदे को इसीलिए यहाँ पर मिथलिन की माइन का इंचार्ज बना दिया क्योंकि ये बंदा उन्हें एंटरटेन कर सकता था अच्छे से, और ये काम क्योंकि डारियो नहीं कर सकता था तो भाई इसलिए इसे निकाला गया। ये बात सुन के अब काफ़ी हैरान हो रहा होता है डारियो। सीन चेंज हो जाता है, डारियो पहले नौकरों को बचा चुका है और अब ये आ चुका होता है वापस चीफ के पास। चीफ के पास आकर ये बता देता है कि मिथलिन माइन वापस इनके कब्जे में आ चुकी है। जो सुनने के बाद चीफ तो हैरान रह जाते हैं। चीफ डारियो से पूछने लगते हैं कि डारियो ने ये सब आखिर कर कैसे दिया। डारियो बताता है कि बस हो गया, इन सब बातों को छोड़िए, अब मिथलिन माइन हमारे कब्जे में आ चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में सब लोगों को बता दें। डारियो की बात मानते मिथलिन माइन वापस इनके कब्जे में आ चुकी है, ये बात सबको बता देते हैं चीफ, और जिससे कि लोग वापस यहाँ पर आने लग जाते हैं, लोगों को काम वापस मिल जाता है और यही बात आसपास की बड़ी सिटी में भी फैल चुकी होती है। तो फिर यहाँ पर 2 एडवेंचरर को भेज दिया जाता है दूसरी सिटी से, वो इसलिए क्योंकि ये लोग मिथलिन माइन की यहाँ पर रखवाली करना चाहते हैं। ये एडवेंचरर बोलते हैं कि दूसरी सिटी से हमें परमिशन मिल चुकी है कि हम उस मिथलिन माइन की यहाँ पर रखवाली कर सकते हैं। डारियो बोलता है इस चीज़ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बंदे ये जो एडवेंचरर होते हैं मजाक उड़ा रहे होते हैं इस सिटी का, क्योंकि ये सिटी छोटी है और अलग से यहाँ के जो एडवेंचरर हैं 2 ही है, हमें तो पता ही है, डारिया और सिड, बस 2 ही एडवेंचरर हैं यहाँ पर। तो ये इन दोनों का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं लो रैंक के एडवेंचरर वैसे भी ये काम नहीं संभाल पाएंगे। तो फिर सिड बोलने लगता है वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर मेरे बड़े भाई डारियो ने एक A लेवल के मॉन्स्टर को हराया हुआ है जो कि एक बहुत बड़ा स्नेक मॉन्स्टर था। ये बात सुनने के बाद तो एडवेंचरर्स हैरान रह जाते हैं। ये माफ़ी मांगते हैं डारियो से क्योंकि वो मॉन्स्टर इन्हीं की वजह से इनकी सिटी में आ गया था। ये लोग उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाए थे, लेकिन ये हैरान रह जाते हैं सुनने के बाद कि डारियो ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। डीमन लॉर्ड बासुबासा पे आता है जो कि अपने कबूतर के साथ खेलने में लगा होता है। इसी वक्त इसकी असिस्टेंट यहाँ पर आकर के बताती है डीमन लॉर्ड को कि आपकी किसी ने शिकायत कर दिया डीमन किंग से। ये पूछता है आखिर बासुबासा किसने करी है मेरी शिकायत, आखिर किस में इतनी हिम्मत हो चुकी है। ये लड़की बताती है क्या आपको नहीं पता, कोई डीमन किंग ने आपकी शिकायत अपने आप से कर दी है। तो फिर अब बासुबासा काफ़ी डरते हुए यहाँ पर आता है डीमन किंग के पास। डीमन किंग से ये माफ़ी मांगता है, पूछता है कि आखिर मुझसे गलती क्या हुई। डीमन किंग बताते हैं तुमने काफ़ी सारी गलतियाँ कर दी हैं, तुम्हारी वजह से सभी जनरल काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी सारे लोग हमारी आर्मी छोड़ के जा रहे हैं। अपनी गलती का जल्द से जल्द सुधार करो वरना तुम्हें बहुत बुरी सज़ा दी जा सकती है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें यहाँ पर मुझे सॉरी बोल के जाना पड़ेगा। ये बासुबासा सॉरी नहीं
बोल रहा होता है तो डीमन किंग इसकी हालत बिगाड़ते हैं और फिर इसे सॉरी कहलवा ही लेते हैं। इसके बाद डीमन किंग इसे यहाँ से जाने देते हैं। बाजुका से जाते हुए यही सोच रहा होता है ये सब उसी की वजह से हो रहा है, ये सब उस डारियो की वजह से हो रहा है, मैं उसे माफ नहीं करने वाला हूँ। सीन चेंज ओवर के वापस डारियो पे आ जाता है। डारियो के पास एक पृष्ठ आया हुआ होता है। पृष्ठ डारियो से बोलने लगता है कि प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे नौकरों से कुछ बात करनी है, इसमें आप मेरी हेल्प कीजिए। तो फिर डारियो नौकरों के पास लेके आ जाता है इस पृष्ठ को, जिससे कि ये लोग बात करने के लिए मान जाते हैं। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डारियो आ जाता है डीमन किंग के आर्मी के कुछ लोगों से लड़ने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर आए थे मिथलिन की चोरी करने के लिए और मिथलिन माइन को वापस कब्जे आने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो बंदा इनको लीड कर रहा था वो बंदा डारियो की जान पहचान का था। ये बंदा जैसे डारियो को देखता है इसे हक कर लेता है और डारियो से बोलने लगता है क्या तुम प्लीज वापस डीमन किंग आर्मी को ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे बिना हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और तुम्हारे बिना काफी बुरा हाल हो चुका है सभी जनरल का, सभी के ऊपर काफी बर्डन बढ़ चुका है और सभी आर्मी वाले भी काफी ज्यादा परेशान है तुम्हारे बिना, तो प्लीज तुम मेरे संग वापस चले चलो। डारियो बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं इस शहर को, इस गाँव को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि जब मेरा कोई नहीं था तब इन लोगों ने मुझे सहारा दिया, तो अब मैं इन्हें अकेला छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। ये बंदा डारियो से बोलने लगता है अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें अपने साथ बंदी बना के ले जाऊंगा। ऐसा बोल के ये डारियो से लड़ने लग जाता है। तो डारियो को एक आइडिया आता है। डारियो बोलता है तुम्हें वैसे क्या चाहिए, तुम्हें मिथलिन ही चाहिए ना, तो चलो मिथलिन मैं तुम्हें दिलाता हूँ। ऐसा बोल करके डारियो लेकर के आ जाता है अपने दोस्त को पृष्ठ के पास। ये पृष्ठ को बताता है कि ये डीमन किंग की आर्मी का ये एक जनरल है और ये अब से इसका दोस्त है और इन लोगों को मिथलिन की जरूरत है। पृष्ठ को ये बात बताता है। पृष्ठ बोलने लगते हैं भले इन लोगों को भी मिथलिन की काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिर भी हम इन्हें मिथलिन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये मिथलिन से वेपन बनाएंगे और फिर हमसे ही लड़ने आ जाएंगे। तो फिर डारियो बोलने लगता है अगर आप इन्हें मिथलिन नहीं देंगे तो वैसे भी ये लोग हमसे जंग छेड़ देंगे, तो लड़ाई तो वैसे भी हो जाएगी, इससे अच्छा आप इन लोगों को मिथलिन दे दें। पृष्ठ तो अब सोचने लग जाते हैं, लेकिन एडवेंचर फिगबिडन बोलने लगता है कि नहीं, हम इन डीमन के संग कोई डील नहीं करने वाले हैं, ये हमसे ही बाद में लड़ेंगे। ऐसा बोल करके ये अटैक करने वाला होता है यहाँ पर इस बंदे के ऊपर, डीमन है ये जो, लेकिन भाई इसे रोक देता है यहाँ पर डारियो। डारियो बोलने लगता है अगर तुमने इस पर अटैक करा तो तुम यहाँ पर जंग की शुरुआत कर दोगे। तभी पृथ्वी भी बोलने लगते हैं कि तुम बस यहाँ पर एक गार्ड हो, भूलो मत अपनी जगह, और इस तरह दोबारा अटैक करने की कोशिश भी मत करना। तो अब फिगबिडन घबरा जाता है और शांत हो जाता है ये सुनने के बाद, और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाते हैं पृष्ठ भी डीमन के साथ डील करने के लिए। अब तो ह्यूमन और डीमंस के बीच में डील भी हो चुकी है। डारियो का यह दोस्त डारियो से ये बोल के चला जाता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस सिटी में रुके हो, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा और तुम्हारे सभी सीक्रेट से यहाँ पर रहने वाले हैं। सीन चेंज हो जाता है। डारियो अब आ जाता है सीधा स्मिथ के पास। स्मिथ के पास डारियो को भेजा था पृष्ठ ने कहा था कि जाओ जाकर के स्मिथ को रिवाइव करो, लेकिन यहाँ पर पहले फिगबिडन आ चुका होता है। ये बोलने लगता है डारियो से तुम चिंता मत करो, ये काम मैं कर दूंगा। तो डारियो अब सीधा चीफ के पास आ जाता है। चीफ डारियो को बोलते हैं कि तुम आखिर कैसे हो, ये पूछते हैं डारियो से, लेकिन तभी यहाँ पर बाकी आ जाती है मेलिका। मेलिका जैसे यहाँ पर आती है ये डारियो को काफी कस के हक कर लेती है और फिर बताने लगती है एक बुड्ढा है जो कि इसे छेड़ रहा है और इसे काफी उल्टा सीधा बोल रहा है। ये सुनने के बाद डारियो को गुस्सा आ जाता है। डारियो बोलने लगता है उस बुड्ढे को मरना पड़ेगा, उसने आखिर तुम्हारे संग बदतमीजी करने की कोशिश कैसे करी। डारियो जैसे इस बुड्ढे के पास आता है, ये बुड्ढा तो पहले ही मरा हुआ पड़ा होता है। अरे नहीं, लेकिन ये मरा हुआ नहीं होता, इसके सर पे बस टमाटर फूट गए होते हैं, इस वजह से ये लग रहा होता है कि ये मर चुका है। डारियो इन बुढ़ाओं से पूछने लगता है कि आखिर बुढ़ाओ तुम हो कौन। तो डारियो को ये बुढ़ा बताता है कि ये एक स्मिथ है जो कि मिथलिन से वेपन क्रिएट करता है और ये काफी ज्यादा एक्सपर्ट स्मिथ है। तो फिर यहाँ पर गुस्सा आने लगता है मेलिका को। मेलिका बोलने लगती है बुढ़ाओ तुम ही ने मेरा मजाक उड़ाया था ना, अभी मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी यहाँ पर। लेकिन डारियो मेलिका को बोलता है कि नहीं रहने दो, उसके अंदर वैसे ही जान, नहीं तुम उसे वैसे ही मार डालोगी। डारियो से स्मिथ अब बोलने लगता है कि अब मैं तुम्हारे विलेज में आ चुका हूँ, तो चलो मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पे कि मुझे काम करना है। तो डारियो स्मिथ को लेके आ जाता है फिगबिडन के पास। फिगबिडन को काफी परेशान कर रहा होता है स्मिथ, और अब स्मिथ काम करने लग जाता है यहाँ पर। वेल देखा जाए तो ये मिथलिन से वेपन बनाने में तो काफी ज्यादा एक्सपर्ट है ये स्मिथ। ये बहुत जल्दी एक स्वॉर्ड बना के रेडी भी कर देता है डारियो के लिए। स्मिथ डारियो से बोलता है कि इस स्वॉर्ड को चलाने की कोशिश करो। फिर स्मिथ की बात मानते हुए डारियो इस स्वॉर्ड को चलाता है, जिससे कि डारियो काफी आसानी से एक पेड़ को बहुत इजीली काट डालता है। स्मिथ डारियो से बोलने लगता है मुझे वापस दो ये स्वॉर्ड। डारियो बोलने लगता है क्या ये तुमने मेरे लिए नहीं बनाई थी। स्मिथ बोलता है देखो मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा अच्छा वेपन बनाऊंगा, ये स्वॉर्ड तुम्हारे लायक नहीं है, तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा वेपन भी बनाऊंगा क्योंकि तुमने मेरी और भी ज्यादा हेल्प कर रखी है। डारियो और स्मिथ काफी देर तक आपस में बातें करते हैं और इसके बाद डारियो आ जाता है अपने दोस्तों के साथ हेल्प करने, काम हम करने आ जाता है। और इसके बाद डारियो आ जाता है सीधा मिलने के लिए फिगबिडन से। फिगबिडन ने डारियो को खुद ही फॉरेस्ट में बुलाया था। ये डारियो से कुछ बात करना चाह रहा था। डारियो इससे पूछने लगता है हे तुम्हें आखिर मुझसे क्या काम है फिगबिडन। फिगबिडन बोलने लगता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मिथलिन माइन को हमारे साथ में बांट लो, इससे हमारी भी हेल्प होगी और तुम्हारी भी हेल्प होगी। तो तुम्हें ये सौदा कैसा लगा। डारियो मना कर देता है। डारियो बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सौदा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मिथलिन माइन इस विलेज के लोगों की है, तो वो मैं तुम्हारे विलेज के लोगों को नहीं दे सकता हूँ। तो अब गुस्सा आने लग जाता है यहाँ पर फिगबिडन को। फिगबिडन एक डोल के लिए चैलेंज कर देता है डारियो को। ये बोलता है ठीक है फिर तुम्हारी जैसी इच्छा, मैं तुम्हें डोल के लिए चैलेंज कर रहा हूँ, अगर तुम हारते हो